बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू यूट्यूब चैनल रेडी फॉर जॉब। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं जनरल साइंस क्लास 5 यूनिट नंबर 5 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर के एमसीक्यूज़। इससे पहले जनरल साइंस क्लास 4 के एमसीक्यूज़ भी हो चुके हैं और क्लास 5 के 4 चैप्टर भी हो चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। मैटर मादा, anything that occupies space and has mass is called matter। कोई भी चीज़ जो जगह घेरे और उसका मास हो उसे मैटर मादा कहते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं। वैसे तो 4 स्टेट्स में होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा, लेकिन छोटी क्लासेस में 3 स्टेट्स ही पढ़ी जाती हैं। सॉलिड सॉलिड की डिफाइंड शेप होती है, डेफिनेट शेप होती है, और सॉलिड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है। एग्जांपल है वुड, ग्लास, आयरन। लिक्विड जो होते हैं, लिक्विड की डेफिनेट शेप नहीं होती लेकिन उनका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। तो लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या है, वो इजीली फ्लो कर सकता है, और इसकी एग्जांपल्स में वाटर, मिल्क, ऑयल, ये लिक्विड की एग्जांपल हैं। गैस गैस की ना ही तो कोई प्रॉपर शेप होती है, ना ही उसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है। चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। मैटर हैज़, ऑप्शन है मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर की एक खसूसियत है, उसका मास होता है और वो जगह घेरता है। देयर आर डैश स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर कितनी है, तो उसका आंसर है 3। थिंग्स ऑल अराउंड अस मेड अप ऑफ, हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं वो किससे मिलकर बनी हुई हैं। एलिमेंट, कंपाउंड, पार्टिकल्स, और डी यहाँ पे ऑप्शन मैटर है, तो ये मैटर से मिलकर बनी हुई है। ऑल फिजिकल ऑब्जेक्ट्स आर मेड ऑफ, तमाम फिजिकल ऑब्जेक्ट किससे बनी हुई है। NTS PST 24/11/2019 11:30 वाले पेपर में आया होगा ये MCQs कि तमाम फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं वो किससे बने हुए हैं, सॉलिड फिल्ट्रेशन से, लिक्विड, गैसेस या मैटर से। तो इसका आंसर है मैटर से बनी हुई हैं। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आर, ये NTS PET 2018 के पेपर में आया हुआ है कि स्टेट्स ऑफ मैटर क्या हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 271, इट इज कन्वर्सेशन ऑफ अ सॉलिड ऑब्जेक्ट इनटू इट्स लिक्विड स्टेट बाय हीटिंग, के एक सॉलिड ऑब्जेक्ट लिक्विड में कैसे कब कन्वर्ट हो जाता है, जब उसे हीट करते हैं। ये NTS PST में आया हुआ है पेपर में। तो जब कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट जब उसे हीट करें तो वो मेल्ट हो के लिक्विड में चेंज हो जाए, तो उस पॉइंट को जहाँ पे वो लिक्विड में चेंज होता है तो उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो इस प्रोसेस को मेल्टिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है स्टेट ऑफ मैटर विच हैज़ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड, मादे की कौन सी हालत है जिसकी एक मखसूस शक्ल और मखसूस उसका वॉल्यूम होता है। तो इसका आंसर है सॉलिड। क्वेश्चन नंबर 273, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स कैन नॉट बी प्लेस्ड इन ग्रुप ऑफ सॉलिड। NTS PST 2015 के पेपर 2 में आया हुआ ये क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी चीज़ हैं जिसे हम सॉलिड में नहीं रख सकते। देखें, बुक है, एक ब्लॉक है और चेयर है, ये तो सॉलिड है। और चौथे नंबर पे ऑप्शन डी है, ये वाटर वेपर्स हैं या ये ड्रॉप्स हैं, रेन ड्रॉप्स हैं आई थिंक। तो ये जो है ये लिक्विड है, तो जो फिगर डी है वो सॉलिड में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 274, इट फिल्स ऑल द स्पेस अवेलेबल, कौन सी चीज़ वो तमाम जगह जो अवेलेबल होती है उसको घेर लेती है। तो इसका आंसर है गैस। इन द डायग्राम गिवन बिलो द लास्ट पोर्शन रिप्रेजेंट, NTS PST 2016 और 2017 के पेपर में आया हुआ ये कि इस डायग्राम में जो आखिरी डायग्राम है वो किसको
शो कर रही है। ये देख लें आप, सबसे पहली डायग्राम सॉलिड्स की है, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे के बिल्कुल करीब होते हैं। दूसरी लिक्विड की है, थोड़े से पार्टिकल्स में एक दूसरे से थोड़े से सॉलिड के मुकाबले में दूर होते हैं। और तीसरी जो फिगर है जिसके बारे में पूछा गया है, ये गैस के मालिक्यूल्स है, क्योंकि गैस के मालिक्यूल या पार्टिकल एक दूसरे से काफ़ी फासले पर दूर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रोजन वाटर फॉलिंग फ्रॉम स्काई कॉल्ड। NTS-PST 24/11/2019 11:30 बजे वाले पेपर में आया हुआ है ये क्वेश्चन, कि फ्रोजन वाटर जब आसमान से जमा हुआ पानी गिरता है वो क्या बन जाता है, तो ये वो स्नोफॉल है। वो जब बर्फबारी होती है उसे फ्रोजन वाटर कहते हैं, तो वो बर्फ होती है। अगला क्वेश्चन है, चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड इज कॉल्ड। जब कोई भी लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाए उस स्टेट को क्या कहते हैं, उस स्टेट को फ्रीजिंग कहते हैं। जिस तरह हमारे पास वाटर है, पानी लिक्विड स्टेट में है, लेकिन जब उसको आप बर्फ रेफ्रिजरेटर में फ्रिज में रखें तो वो बर्फ़ बन जाता है, तो इसका मतलब है वो फ्रीज हो जाता है। इन वाटर साइकिल द सन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन। वाटर साइकिल में सूरज क्या किरदार अदा करता है, तो इसका आंसर है इवेपोरेशन का किरदार अदा करता है। क्योंकि जब सूरज की रोशनी ज़्यादा होगी, गर्मी होगी, तो उससे ज़्यादा पानी बुखारात बन के हवा में ऊपर जाएगा, उससे बादल बनते हैं, फिर बादल दोबारा बारिश बरसाते हैं। तो इस तरह ये वाटर साइकिल चलता है। क्वेश्चन नंबर 279, द ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज टू एटमोसफेयर एंड रिटर्न बैक इज कॉल्ड। ये NTS-PST 15/12/2019 11:30 वाले पेपर में आए हुए हैं कि वाटर की ट्रांसफर वाटर बॉडीज से एटमॉस्फेयर में और वापस आ जाना दोबारा एटमॉस्फेयर में, उसे क्या कहते हैं, ये वाटर साइकिल इसे कहते हैं। Which of the following is the droplet of water vapor suspension in the air and much close to the ground? ये NTS-CT के पेपर में आया हुआ है कि इनमें से कौन सा वाटर का ड्रॉपलेट वाटर वेपर्स का ड्रॉपलेट है जो हवा में लटका होता है और मच क्लोज टू ग्राउंड, ग्राउंड के बिल्कुल बहुत करीब होता है। तो ऑप्शन है हमारे पास ड्यू, मॉइस्चर, फॉग, फ्रॉस्ट। तो इसका आंसर है फॉग। जो धुंध होती है ये वाटर वेपर का एक ड्रॉपलेट होता है जो ज़मीन के बिल्कुल करीब होता है। तो ये सिटी के पास पेपर में ये MCQs आया हुआ है। इफ़ देर इज़ नो इवेपोरेशन देन, PPST के पेपर में आया हुआ है कि अगर जहाँ पे कोई इवेपोरेशन ना हो, पानी बुखारात बन के ना ऊपर जाए, तो क्या हो, वाटर विल डिसअपियर, soil composition get change, no plant will survive, no cloud formation take place। तो इसका आंसर है नो क्लाउड फॉर्मेशन टेक प्लेस, कि अगर बुखारात ना बने तो कोई भी बादल नहीं बनेंगे। द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर स्ट्रॉन्गर इन। तो इसका आंसर है सॉलिड। सॉलिड के अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं मॉलिक्यूल्स के दरमियान, वो बहुत स्ट्रांग होती हैं, और जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के बिल्कुल करीब होते हैं। सॉलिड हैज़, सॉलिड क्या होता है जी, मैक्सिमम स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स गलत, डेफिनेट शेप बट नो डेफिनेट वॉल्यूम गलत, मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। तो इसका आंसर है मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इन सॉलिड। एग्जांपल ऑफ सॉलिड आर, सॉलिड की ठोस को बोलते हैं, तो इसकी एग्जांपल्स क्या है, ऑक्सीजन, मिल्क, ऑयल गलत, बुक, ऑक्सीजन, वाटर वेपर्स गलत, टेबल, स्टोन, पेन। तो इसका आंसर है टेबल, स्टोन और पेन। अगला सवाल है, इन दी सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर द पार्टिकल्स, सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स क्या होते हैं, कैन मूव इजीली, नो, कैनॉट मूव एट ऑल, कैन ओनली वाइब्रेट इन देयर फिक्स पोजीशन। तो इसका आंसर है कैन ओनली वाइब्रेट इन देयर फिक्स पोजीशन। सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी पोजीशन पर फिक्स पोजीशन होती है उनकी, और वो वाइब्रेट कर सकते हैं। There is almost no space between the particles of solids. That's why solid cannot be compressed. Conversion of a gas to liquid is called। ये भी इंपॉर्टेंट MCQ है, पास पेपर में आया हुआ है
कि गैस की कन्वर्जन लिक्विड स्टेट में इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है कंडेंसेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन इन गैसियस मॉलिक्यूल इज, गैसियस मॉलिक्यूल में जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन क्या होती है? प्रेजेंट होती है, एब्सेंट होती है, स्लाइट होती है, ह्यूज होती है? तो इसका आंसर है एब्सेंट होती है। पार्टिकल्स मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन एंड ऑक्यूपाई ऑल अवेलेबल स्पेस। तो किसके पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं ऑल डायरेक्शन में? तो इसका आंसर है गैसेस। तो गैसियस पार्टिकल जो हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है द पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर बट आर नॉट अरेंज इन ऑर्डर। कौन से पार्टिकल बिल्कुल करीब होते हैं एक दूसरे के लेकिन ऑर्डर में नहीं होते? तो इसका आंसर है लिक्विड्स। saliva or saliva and acids of our body are dash। जो saliva हमारा थूक है और हमारी बॉडी के अंदर जितने एसिड्स हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? तो इसका आंसर है लिक्विड फॉर्म में। नेचुरली वाटर एग्जिस्ट इन डैश स्टेट। कुदरती तौर पर पानी कितनी हालतों में एग्जिस्ट कर सकता है? तो इसका आंसर है 3, 3 हालतों में। तो ये कौन कौन सी हालतें हो सकती हैं? सॉलिड, लिक्विड्स और गैस तीनों स्टेट में। तो सॉलिड जब पानी को ठंडा करें बर्फ़ बन जाती है सॉलिड स्टेट। जब वैसे लिक्विड में हो तो वो लिक्विड स्टेट होता है। जब उसे बॉयल करते हैं तो गैस बुखारात बन के उड़ता है तो वो गैसियस स्टेट में होता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिशन ऑपोजिट टू बॉइलिंग। बॉइलिंग का अपोजिट क्या है जी? फ्रीजिंग। द प्रोसेस बाय विच वेट क्लॉथ्स ड्राई अप इन कॉल्ड। वो Evaporation. अमल जिसमें गीले कपड़े खुश्क हो जाते हैं उसे। क्वेश्चन नंबर 295 मेटल विच कैन बी मेल्टेड इवन बाय वार्म। तो कौन से मेटल है जो पिघल सकते हैं? तो इसका वार्म बाय ऑफ ह्यूमन पाल्म इज, इंसान की जो हथेली है उसकी गरमाइश से भी कौन सा मेटल है जो पिघल जाएगा? गैलियम, इंडियम, एल्यूमिनियम, टंगस्टन। तो इसका आंसर है गैलियम। गैलियम एक ऐसा मेटल है जो इंसान की जो हथेली है अगर उसकी उसमें भी रख दिया जाए तो फिर ये पिघल जाएगा। व्हाट इज करेक्ट अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ मिल्क। मिल्क के बारे में क्या करेक्ट है जी? दे आर अरेंज इन अ रेगुलर मैनर, दे ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर फिक्स पोजिशन, दे आर फार अपार्ट फ्रॉम वन अनदर, दे आर फ्री टू मूव बट दे मूव टू शॉर्ट डिस्टेंस। तो इसका आंसर है दे आर फ्री टू मूव बट दे मूव टू शॉर्ट डिस्टेंस। विच प्रोसेस इज द अपोजिट ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के अपोजिट प्रोसेस कौन सा है? तो इसका आंसर है कंडेंसेशन। फनी पिक्चर शोज द प्रोसेस ऑफ, ये NTS CT के पेपर में आया हुआ है 2019 में। तो ये इस पिक्चर में ये इवेपोरेशन हो रही है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर, मैटर के पार्टिकल्स होते हैं स्टेशनरी होते हैं, वाइब्रेटिंग इन अप वन अप पोजिशन, और तीसरा है इन कॉन्टिन्यूस मोशन, नन ऑफ दीज। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्टिन्यूस मोशन में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 300 वाटर इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द एयर एज। हवा में जो पानी होता है वो किसकी शक्ल में होता है? वो वेपर्स की शक्ल में पाया जाता है। डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस आर ड्यू टू। डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो हैं खुसूसियत है सॉलिड, लिक्विड, गैसेस की, वो किस वजह से होती है? तो इसका आंसर है डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन देम। क्वेश्चन नंबर 302 द सिंपलेस्ट मटेरियल आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम इज कॉल्ड एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना होता है। दे obtain their food by decomposing the dead bodies into simple components. This process is called, कि वो अपनी खुराक डिकम्पोजिंग डेड बॉडीज़ को डिकम्पोज करके लेते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है रस्टिंग, मेल्टिंग, डिकेइंग, बर्निंग। तो इसका आंसर है डिकेइंग।
अगला क्वेश्चन है, द फ्लेम डेवलप ड्यूरिंग कंबशन रिएक्शन इज कॉल्ड, कि जब जलने का कंबशन रिएक्शन होगा जिसमें जो फ्लेम बनता है, तो उस रिएक्शन उसके उससे क्या कहते हैं? तो इसका क्वेश्चन ऑप्शन है रस्टिंग, मेल्टिंग, डिकेइंग, बर्निंग। तो इसका आंसर है बर्निंग। जब जैसे माचिस की तीली हम जलाते हैं तो कंबस्शन रिएक्शन होता है, तो उससे आग जलती है। क्वेश्चन नंबर 305, द चेंज that occurred on the iron due to action of oxygen and water is called, कहते हैं कि लोहे के ऊपर जो तब्दीली आती है ऑक्सीजन और वाटर की वजह से, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है रस्टिंग, मेल्टिंग, डिकेइंग, बर्निंग। तो इसका आंसर है रस्टिंग। रस्टिंग मतलब क्या है कि लोहे को जंग लग जाता है। तो ये जंग कैसे लगता है? जब लोहे को पानी लोहे को पानी लग जाए या ऑक्सीजन के साथ जो आयरन का रिएक्शन होता है उससे उसे जंग लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 306, द चेंज ऑफ मिल्क इनटू योगर्ट इज अ केमिकल चेंज, व्हाई अ पर्सन पेंटेड हिज आयरन गेट। कहते हैं जो कोई भी बंदा है अपने लोहे का गेट है उसे पेंट क्यों करता है? टू सेव फ्रॉम रस्टिंग सनलाइट, टू सेव to save from rusting, to save from sunlight, to make it beautiful, to save from water. Out of these, which answer is more suitable? तो इसका आंसर नंबर 1 और आंसर नंबर 3 मोर सूटेबल है। क्यों? क्योंकि बंदा गेट को रंग करता है एक तो जंग से बचाने के लिए और दूसरा खूबसूरत लगने के लिए। विच फैक्टर विल नॉट affected the dissolving of sugar in water, तो कौन सा फैक्टर नहीं इफेक्ट करेगा कि आप पानी में अगर शुगर मिला रहे हैं तो टू ऐड साल्ट इन वाटर, तो अगर आप नमक मिला देंगे तो इस पर कोई असर नहीं होगा। विच वन इज़ नॉट अ केमिकल चेंज? केमिकल चेंज कौन सी नहीं है? सीड जर्मिनेशन, मेकिंग पेपर बोट, बर्निंग ऑफ वुड, कुकिंग फूड। तो मेकिंग पेपर बोट, एक कागज़ की अगर कश्ती आप बनाएं तो वो केमिकल चेंज नहीं है। विच टाइप ऑफ चेंज इज इट व्हेन मेटल एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, तो जब कोई मेटल उन्हें हीट करेंगे तो वो एक्सपैंड हो जाएंगे, वो फैल जाएंगे। तो ये कौन सी चेंज है? ये फिजिकल चेंज है। इसके साथ तुम्हारे चैप्टर 5 के एमसीक्यूज मुकम्मल हो चुके हैं। Like, subscribe and press the bell icon. Thanks for watching and love you all.